जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ाने वाले हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, यानी भारत के संविधान का भाग 1 पूरा पढ़ाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत राज्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, जो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे कि अमेरिका में जो राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं और उन्हें अलग हो जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत को प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया है, लेकिन उन्हें अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह देखेंगे तो भारत का झुकाव एकात्मक तरफ की होता है। तो अनुच्छेद 1 देखते हैं। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, इसका तात्पर्य है कि भारत किसी समझौते का परिणाम, भारत को किसी राज्य क्षेत्र से अलग होने का अधिकार नहीं है, जैसे कि अमेरिका के संविधान में है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 2 में कहा गया है, संसद को यह शक्ति दी गई है कि नए राज्य की स्थापना एवं प्रवेश। तो दोस्तों, भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और उन्हें प्रवेश करा सकती है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 2 में जो उसके सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है, तो ये अनुच्छेद 3 में भी वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 3 संसद साधारण बहुमत से संसद में विधेयक पेश कर सकती है। राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि नए राज्यों की स्थापना उनके जो पुराने राज्य हैं उनके सीमाओं को, क्षेत्रों को और नामों को परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, और संसद साधारण बहुमत से विधेयक ला के संविधान में संशोधन उसको नहीं माना जाएगा। साधारण बहुमत द्वारा पारित करके नए राज्यों की स्थापना हो, लेकिन उससे पहले उस संबंधित राज्य को एक नोटिस, विचार, उनका राय जानने के लिए एक नोटिस दिया जाएगा। उस समय सीमा के भीतर उनको वापस करना होगा, लेकिन राज्य का जो राय है वो बाध्य नहीं है राज्य उस संघ मानने के लिए। तो दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 4 देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 4 अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जो ये अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद का प्रक्रिया है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो मामला आया था बेरुवाड़ी का मामला, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया था, तो क्या संविधान में वर्णित किया गया है कि भारत संघ कोई अपना राज्य क्षेत्र किसी अन्य देश को सौंप सकती है? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि
इसको दे तो सकती है, लेकिन उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, नए राज्यों की स्थापना और पुराने राज्यों की सीमाओं आदि क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए दिया गया था। ठीक, दूसरा इसमें पढ़ाने वाले हैं हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता बाद राज्यों को भाषाई आधार पर मांग गठित हुआ, लेकिन उस पे 1947 में यस्के धर आयोग बनाया गया। आयोग बनाया गया, यस्केधर आयोग बनाया गया। यस्केधर आयोग यह रिपोर्ट देती है कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण न हो, क्योंकि भारत विविध भाषाओं का देश है। तो इस प्रकार अगर हम भाषाओं के आधार पर विभाजन करने लगेंगे तो एक से अधिक बहुत से राज्य हो जाएंगे और उनमें क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जो एकात्मक रूप से भारत के लिए सही नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1948 में JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया आयोग बनाया गया। इनका भी कहना था कि भाषाई आधार पे हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते, क्योंकि भारत बहुत विविध भाषाओं का देश है। अगर हम इस प्रकार बनाने लगेंगे तो बहुत से राज्य का निर्माण हो जाएगा, जो प्रशासनिक रूप से दृष्टि से असंगत हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों 1952 में तेलुगु भाषी राज्य की मांग करने वाले पोट्टी श्री रामुलु जी, तो 1952 में तेलुगु भाषा के लेकर पोट्टी श्री रामुलु जी ने आमरण अनशन कर दिया। 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और ये जो आंदोलन था बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया, तो लास्ट में जवाहरलाल नेहरू को यह कहना पड़ा कि भाषाई आधार पे एक बार बनाया जाए, राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो 1953 को आंध्र प्रदेश नामक राज्य का निर्माण किया गया। तो जब 1953 में आंध्र प्रदेश नामक एक नए राज्य का निर्माण किया गया, तो इससे प्रेरित होकर विभिन्न राज्य के जो आंदोलनकारी थे अपने भाषाई आधार पर राज्यों का मांग पुनर्गठन की मांग को लेकर बहुत जोर शोर से आंदोलन करने लगे। तो इसके लिए एक विधिवत बकायदा एक आयोग बनाया गया, जो कि 1953 में बनाया गया था। उन्नीस सौ तिरपन में फजल अली आयोग बनाया
गया। ये अपनी रिपोर्ट 1955 में देती है। पनिक्कर पनिक्कर एवं हृदय नाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। इसके सदस्य थे इसके सदस्य थे। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो 1953 में एक फजल अली आयोग बनाया गया और इसके पनिक्कर एवं हृदयनाथ कुंजरू इनके सदस्य थे। 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लेकिन उसमें ये कहती है कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण न हो। उन्होंने अपने सुझाव में यह दिया कि 14 राज्य बनाया जाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार राज्यों का हम देखेंगे कि किस प्रकार का राज्यों का निर्माण किया गया। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। अब देखेंगे कि विभिन्न राज्यों का निर्माण किस प्रकार हुआ था और जो राज्यों की स्थापना हुई थी उसका क्रमवार भी देखेंगे। तो 15वें राज्य के रूप में 1960 में गुजरात महाराष्ट्र से अलग करके बनाया गया। महाराष्ट्र से अलग करके बनाया गया। 1966 में पंजाब एवं हरियाणा एवं चंडीगढ़। 1971 में हिमाचल प्रदेश। 1972 में त्रिपुरा, मिजोरम। इसके बाद देखते हैं 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 63 में नागालैंड। इसके बाद दोस्तों 6 1 9 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। झारखंड छत्तीसगढ़ झारखंड से अलग हुआ। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण किया गया। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 J&K एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 26 जनवरी 2002 को दादर नगर हवेली एवं दमन एवं
दीव। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 1960 में गुजरात महाराष्ट्र से अलग बन के 15वां राज्य का निर्माण हुआ। 1966 में पंजाब हरियाणा से अलग हुआ एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में त्रिपुरा एवं मिजोरम, और इसके बाद 1935 1974 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को एक सहराज्य, पहले तो सहराज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 1963 को नागालैंड का निर्माण किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जे.एंड.के लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ, क्योंकि वहां पे आतंकवादी गतिविधियां इतनी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, प्रशासनिक दृष्टि से वो कम नहीं हो पा रही थी, प्रशासनिक दृष्टि से शासन नहीं किया जा रहा था। तो इसके लिए उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाकर विशेष राज्यों का दर्जा जो था उसको हटा के और जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और इसके बाद छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बनाया गया। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बनाया गया। झारखंड मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बनाया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश तेलंगाना का निर्माण हुआ आंध्र प्रदेश के राज्य से। तो इस प्रकार दोस्तों राज्यों का निर्माण हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं